बार जोर से जयकारा लगाएं सब लोग, जिससे जो बोलने का मन कर रहा है उसी में चला जाएगा। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, बाल गोपालन की, नगर ग्राम बस्ती की, साहेब बंदगी साहेब। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अभी हमारे साहब ने, रविकर साहब जी ने बहुत सुंदर विचार दिए। पूज्य श्री साहेब जी मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, बहुत सुंदर साहेब जी ने यथा नाम तथा गुण। उनका नाम भी क्या है बताओ? रविकर साहेब हैं। और रवि क्या करते हैं? अरे रवि प्रकाश देते हैं। जहाँ रवि होगा वहाँ अंधकार नहीं रहेगा, ये नियम है प्रकृति का। रवि रजनी एक ठाम, रामायण गोस्वामी जी बोलते हैं ना, जहाँ रवि होगे वहाँ अंधकार नहीं रहेगा, और जहाँ अंधकार है वहाँ इसका मतलब है कि प्रकाश नहीं है। साहब जी ने बहुत सुंदर विचार दिए। थोड़ा सा टाइम है, आप अंतिम समय का, अंतिम सत्र का, तीसरे दिन का ये अंतिम सत्र है, उसमें आप सब बहुत सुंदर विचार सभी महापुरुषों के श्रवण करते रहे। 3 दिन से श्री साहब जी भी बहुत सुंदर विचार देते रहे। आज भी अंतिम में देंगे हम थोड़ा सा। साहब जी ने बोले कितना? 10 मिनट। आप समझो, शांति मतलब आशीर्वाद है ना। आशीर्वाद तो 1 मिनट में भी हो जाता है। बोलो सदगुरुदेव की। आप जोर से नहीं बोलो सब लोग, क्या बात है? ज्यादा खीर खा लियो क्या? बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। साहेब ने बहुत सुंदर कहा कि भाई जीना कैसा हो। तो गुरु जी का एक शायर याद आ गया। साहेब जी की एक पुस्तक है यहाँ पर, शेर और रुआइयाँ। कुछ ग्रंथ लाए हम गुजरात से, थोड़े से ग्रंथ, ज़्यादा नहीं है। आप लोग सब लेने लगे तो कुछ भी नहीं है, परंतु जो भी है 10-20 आप लोग जाते समय देख लेंगे, क्योंकि गुरुदेव तो आज आप लोगों के बीच में नहीं है शरीर से, परंतु उनके ग्रंथ हैं और उनके विचार हैं। यूट्यूब में सब प्रवचन भी आते रहते हैं सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी के। तो आप उस शहर में साहब जी ने 1200-1300 शहरों का संग्रह किए हैं, बहुत सुंदर, उसमें सब शहर। तो उसमें साहब जी ने एक शहर में लिखा है, जैसे साहब जी हमें अभी बतला रहे थे कि कैसे जीना चाहिए। तो वहां पर साहब कहते जीना ऐसा जीना हो, क्या हो? बोलते हैं जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू। और बोले मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए। ये जीने की कला है और ये मरने की कला है। लोग मरना भी नहीं जानते तो जीना तो जाने दो। मरना जानते हैं लोग? नहीं जानते हैं। थोड़ी सी कोई बात हुई और उसमें मरने को चल रहे, कहाँ जाने बताओ? कितना लोग खा गए अन्न बताओ? 75 साल के हम लोग हो रहे हैं तो कम से कम नहीं तो कितने मन खा गए होंगे बोलो? कितना मन अनाज खा लिए होंगे, और एक छोटी सी बात कोई कह दिया वही नहीं खा पाते, और उसको कितना याद रखते हैं बोलो? अभी हमने 3 दिन से इतनी बात बतलाया है, वो बात नहीं याद रहेगी, और चलते समय 1-2 गाली सुना दें, है ना, तो क्या याद रहेगी? अरे वही बदमाश महाराज, क्या बोले, वही कहे ना, शास्त्री गाली दे रहा था सब, बोलो वो याद रहेगी, क्योंकि वो टाइप हो, जैसे बोले टेप हो गई, मतलब वो नहीं जाती। और संत महात्माओं ने कहा है कि भाई कितना लोग बोलते हैं, बोलने दो। आवत गाली एक है और उल्टत होए अनेक, और कहा है कबीर ना उलटिए तो वही एक की, वो एक ही रहेगी, बस कोई झगड़ा होगा नहीं।
बहनों, है ना, जहाँ सास बहू का बहुत झगड़ा चलता रहता है सब जगह। इसीलिए बोलते हैं कि यदि सास कुछ बोलती है तो बहू को मुंह में ताला लगा ले। ऐसे नहीं ताला लगाना, काम की बात बोलते हैं तो करना कि तुम समझोगे महाराज ने कह दिया ताला लगा लो, हैं? यदि सास कोई ऐसी गलत सलत बात बोल दे तो बहू को चाहिए अपना जीभ में ऐसे ताला लगा लिया, ऐसे उंगली दिखा दिया, बस कुछ नहीं बोल। और यदि बहू कुछ कहती है तो सास को तो ताला लगाना ही चाहिए, उन्हें क्या बोलने की जरूरत है। पर नहीं, ये अभिमान जिसको कहते हैं ना, अभी साहब ने नहीं कहा कि आप तजय हरि भजे। कबीर साहब बोलते हैं तुम हरि को भजना तो चाहते हो पर अहंकार छोड़ना चाहते हो, मतलब अभिमान नहीं जाता। और मैं 3 दिन से कह रहा हूँ कि दुर्योधन अभिमान है गए, है ना, ये अभिमान के नाते तो हुआ सब कुछ। कितना अभिमान था बताओ। मैं आपको बोल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण लड़ाकू नहीं थे, लड़ाकू होते तो समझौता कराने नहीं जाते, दूत बन करके गए बताओ। और दुर्योधन ने कैसे चाहा, उन्होंने सोचा कि उसको भी अपने बस में कर ले, खूब मेवा मिष्ठान बनाया और वो किया और सोचा कि भले चले खा। पर दुर्योधन के घर उन्होंने खाया भोजन, क्योंकि उनकी वचन को नहीं माना तो खाएंगे कैसे बताओ। भगवान कृष्ण कहते थे कि देखो तुम्हारा पहले तो आधा राज के अधिकारी है, भाई है, तो तुम आधा राज उनको दो, परंतु आधा राज नहीं दो तो कोई बात नहीं, जाने दो, पर 5 गांव दे दो। ये 5 भाई हैं, एक एक गांव में, आपके चारों तरफ 5 गांव हैं, बोले एक एक गांव दे दो तो उसमें वो अपना निर्वाह कर लेंगे। पर दुर्योधन देवे वो क्या बोलता है, कहता है सुई अग्रम न दास्यामि युद्धे विना केशवा। तुम 5 गांव देने को कहते हो, मैं इसको सुई के नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। बोलो, अब जब ऐसी भावना हो तो फिर क्या करे। भगवान कृष्ण क्या कोई लड़ाने आए थे, वो तो समझौता कराने आए थे, पर नहीं समझे तो फिर अंत में क्या होगा। यद्यप लिखा गया है प्रथम श्लोक, क्या लिखा गया है गीता में, कहा गया धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्वा माम का पांडवश्चैवा किम कुर्वत संजय। कौन पूछ रहा है बताओ, धृतराष्ट्र, जिनको हम कहते हैं कि वो दिखता नहीं था, ये मोह से अंधे थे, बस आंख से नहीं अंधे थे। लोग नहीं कहते कि अंधा हो गया, कोई काम में अंधा है, कोई क्रोध में अंधा है, कोई लोभ में अंधा है। और जब व्यक्ति अंधा हो जाता है कुछ सूझता है बताओ, वो नहीं देखता कि मेरे माता हैं, कि पिता हैं, कि प्रणाम करने योग हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं। यदि क्रोध आ गया तो फिर वो बोलेगा कैसी बात है, मालूम है। जब क्रोध आ जाता है ना तो हम इसीलिए कहते हैं कि वो क्रोध में वो व्यक्ति नहीं बोलता, कौन बोलता है ना, वहां वो एक राक्षस बोलता है, जो क्रोध रूपी राक्षस है। और यही बात सीता जी ने बोल दिया था बताओ। आप चौपाई पर ध्यान देना, सीता जी ने क्या बोला था। तुलसीदास जी महाराज क्या नहीं जानते हैं कि ये स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग है, उनको तो ज्ञान था पूरा। परंतु उन्होंने कैसे शब्द बुलाए सीता जी से, क्या बोले, बोले मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। कहते हैं मरम वचन बोला, किसने बोला, सीता बोला। बताओ इतनी गलती करेंगे तुलसीदास जी महाराज, वो नहीं जानते कि मरम वचन जब सीता बोली, है ना, ऐसा बोलना चाहिए था। पर वो जानते हैं कि हाँ सीता जी नहीं बोल रही, है ना, कौन बोल रहा है, हाँ पुरुष लिंग है, राक्षस तो पुरुष लिंग है ना, इसलिए वहां राक्षस, क्रोध रूपी राक्षस बोल रहा है। इसलिए उन्होंने ऐसे लिखा कि मरम वचन जब सीता बोला। और वो कौन से मरम वचन बोले, कितने कठोर, और वो किससे बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी से, है ना, जो लक्ष्मण को बोलते हैं अग्नि का गोला। नहीं हो तो आप रामायण में देखो, जब परशुराम वहां धनुष यज्ञ हुआ है और उस समय पर कैसे कैसी भाषा बोलते थे, तो परशुराम जितने बोले उतने वो, जितने लक्ष्मण बोले उतने परशुराम जल जाओ, और जितने जले उतने किसको नुकसान करेंगे आप बताओ। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो किसका नुकसान करता है, बोल, अपने करता है, दूसरे को थोड़ा करता है। परंतु ये क्रोध का नियम है कि वो ऊपर ऊपर से नीचे नीचे को उतरता जाता है। पति कहीं बाहर से टकरा के आया, घर में पहुंचा तो पत्नी से टकरा गया,
लेकर आ गया है। तो किस पर क्रोध उतारा? पत्नी पर। अब पत्नी भी अंदर गई, क्रोध आया, इतने वो बच्चा आ गया लेके अपना आस्ता बस्ता, विद्यालय से बच्चा आ गया। अब पत्नी ने क्रोध किस पर उतारा? वो बच्चे पर उतार दिया है? और अब बच्चा बेचारा किस पर क्रोध उतारे बताओ? तो जो अपना पार्टी बोर का लिया फेंक दिया। बोलो सदगुरुदेव की। ये क्रोध का नियम है, नीचे नीचे जाना है। इसीलिए यहाँ पर सीता जी ने इतने कठोर वचन बोले। वो कौन से कठोर वचन है मालूम है? रामायण में, वाल्मीकि रामायण में साफ साफ कहा गया। यहाँ तो तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम, और इसीलिए उन्होंने मर्यादित लिखा कि मरम वचन इतना कह दिया। मरम वचन होता है जो बहुत खतरनाक होता है, किसी को ऐसे शब्द बोल दो कि जिसका आत्मा आहत हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने ऐसे मरम वचन बोले थे कि उन्होंने कहा मैं जानती हूँ, क्योंकि जब वो मृगा मारा गया ना तो क्या बोला था? हा सीते हा लक्ष्मण, जो सोने की मृगा के पीछे जाए। तो उन्होंने ऐसे जब पुकार किया तो मरम वचन बतला। तो सीता जी कौन से मरम वचन बोली? ये बोले थे कि मैं जानती हूँ तुमको। किसको बोलते? लक्ष्मण जी को। और तुम आए हो भारत के CID बनकर आए हो, और तुमने सोचा है कि अच्छा है राम उधर मर गए और इधर मैं सीता को रख लूंगा, मैं सीता को ले लूंगा। अब इतना भला जो माँ माँ बोलता हो लक्ष्मण, जिसने उनके चरणों के अलावा ऊपर भी ना देखा हो, और वो ऐसे सोचेगा कभी? पर नहीं, वो सीता सोच रही। सीता कौन सोच रहा है? वहां का क्रोध सोच रहा है। क्रोध मतलब राक्षस। इसलिए वह ऐसे वचन बोले। तो मरम वचन ऐसे थे, और वहां वाल्मीकि रामायण में ऐसे लिखा। तो इस प्रकार से यदि सीता जी ये मरम वचन न बोलती तो लक्ष्मण न जाता, और लक्ष्मण न जाता तो रावण को मौका मिलता, और रावण को मौका नहीं मिलता, सीता जाती नहीं, तो सीता वो ये रामायण होती, ये राम रावण का युद्ध होता? बताओ, नहीं होता, कोई दूसरा होता। तो इसीलिए यहाँ पर शब्दों को सदगुरु कबीर साहब जी एक तो पूरा पद ही, एक शब्द ही पूरा बतला दिया है उन्होंने। कहा बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, और बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो मिलिए जो पढ़े बिचारा, और मिले संत बचन दुई कहिए, और मिले असंत तो मौन हुए रहिए। कहते हैं कोई ऐसा आ गया और लड़ाई झगड़ा करने वाला, तो बोले उससे क्या फायदा? जितने आप बोलोगे उतने वो और वो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा क्रोध। इसीलिए मिले संत बचन दुई कहिए, और मिले असंत तो मौन हुए रहिए। क्योंकि मौन रहने में बहुत गुण है और बोलने में बहुत झगड़ा है, समझ लो। जितना जो ज्यादा बोलता है वो कुछ ना कुछ झूठ जरूर बोलेगा, और जब झूठ बोलेगा तो इधर उधर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा हमें ये रास्ता देते हैं, बतलाते हैं कि बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो मिलिए जो पढ़े बिचारा। सब विचार करके काम कर। विचार बदल जाता तो सब बदल जाता, और विचार नहीं बदले तो। इसीलिए कहते हैं कोई मरने जाता है और उसको विचार ऐसे दो तो उसका जीवन ही बदल जाए। मरते लोग ऐसे नहीं है, कोई भी जान के मरना नहीं चाहता है, और कोई जान के मरना चाहता हो तो हाथ उठाओ। कोई जान के मरना चाहता है, सब लोग जिंदा रहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। और कबीर साहब कहते हैं कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो बोलते हैं कब हमारा जीवन समाप्त हो, अपने हम शुरू में क्या है आप सोचो। आपने अभी उत्तर दियो ना साहब से कि कमाते किस लिए? खाने के लिए। खाते किस लिए हैं? सोने के लिए। सोते किसे? फिर खाने के लिए। सुबह से शाम यही चलता रहता है ना? तो साहब इसलिए कहते हैं कि जिस मरने से संसार के लोग डरते हैं, हमको तो खुशी होती है। अब आप बताओ, आपके यहाँ कोई ऐसी घटना घटे तो खुशी होगी कि रोएंगे? बताओ, है ना? और वो सब रोते क्यों है? बोलो। ये रोया इसीलिए जाता है, ये मोह ममता। जहां आपका कोई न हो वहां कोई एक भी आंसू आएगा? आप रोज सुनते हो कि गाड़ी जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए, पर कोई भोजन खाता रहा तो भोजन बंद किया? और हमने सुन लिया कि हमारा बेटा जा रहा था और वो एक्सीडेंट हो गया और समाप्त हो गया। आप ऐसा कोरा खाने को कहें तो खाएंगे? इसीलिए हम लोग कहते हैं जब भोजन में बैठो या भजन में बैठो तो मोबाइल को जरूर बंद कर दिया करो।
है ना, क्योंकि आपको कैसा समाचार आ गया क्या मालूम, इसीलिए कम से कम शांति से भोजन करे और शांति से भजन करे, यही अंतिम आशीर्वाद है। हमारे साहब कहते हैं टाइम तो हो गया है, इसीलिए हम अपनी वाणी पूरी करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। मैं आपको ये बतला रहा था कि जीना ऐसा जीना हो और जीना कोई तड़फाए तो, अगर किसी को दुख ना दो, नहीं यदि दुख दोगे तो फिर क्या मिलेगा, मैंने सुबह नहीं कहा, जो करोगे वही मिले, जैसी करनी वैसी भरनी, वही आपको निश्चित ही भरना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जीना कोई तड़फाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए। ये जीने की कला और ये मरने की कला है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की जय।